नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेट योर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के कुछ अद्भुत विचार बताने वाले हैं। दोस्तों, ये ज्ञान बहुत ही अच्छा ज्ञान है। आचार्य चाणक्य बहुत ही महान व्यक्ति रह चुके हैं। इन्होंने अपनी चाणक्य नीति में बहुत ही अद्भुत बातें बताई हैं, जो अगर हम जानते हैं और सीखते हैं तो हमारी अपनी लाइफ में इस ज्ञान का काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है हमको। तो दोस्तों, ये ज्ञान अर्जित करने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों का सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है, एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ कभी निवास या साक्षात मृत्यु के समान है। अगर आप इनके साथ निवास करते हो तो आपकी साक्षात मृत्यु ही होगी। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति की मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं है और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे देश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें। जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसी जगह कभी भी निवास नहीं करना चाहिए, ये आचार्य चाणक्य ने बताया है। एक धनवान व्यक्ति के वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, और एक राजा, और एक नदी, और एक चिकित्सक, ऐसी जगहों पर कभी निवास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए। रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, ऐसे देश में कभी ना जाएं। जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहाँ लोग बुद्धिमान ना हो और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो, ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर इन परिस्थितियों में कोई भी मित्र आपको नहीं त्यागता है तो वो समझ लीजिए कि आपका बहुत ही घनिष्ठ और अच्छा मित्र है। आवश्यकता पड़ने पर आपका मित्र हमेशा आपके पास हो। किसी दुर्घटना पड़ने पर आपका मित्र आपका साथ दे। जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो और जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े, ऐसे मित्र को कभी नहीं त्याग करना चाहिए जो इन कामों में आपके साथ खड़ा हो। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ में अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। इन 5 चीज़ों पर कभी विश्वास न करें। चाणक्य कहते हैं, इन 5 चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नदियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के आसपास अस्त्र शस्त्र हों, नाखून और सींग वाले पशु से औरतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजघरानों के लोगों पर अगर हो सके तो विष में से ही अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं और धोएं और अपनाएं।
निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुना होती है। यह आचार्य चाणक्य ने बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल होता है। चाणक्य कहते हैं उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जो ये 3 चीजें जिसके पास है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती हो, जिसे अपने धन का संतोष हो। ऐसे व्यक्ति ने समझ लीजिए कि धरती पर ही स्वर्ग पा लिया। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे और मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वालों को उस विष के घड़े के समान समझिए जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है और नीचे विष ही विष है। आचार्य चाणक्य ने कहा है एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज को पर्दाफाश कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर मणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों के सभा में बगुले। आचार्य चाणक्य कहते हैं लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित भी करना चाहिए, ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या कोई भी एक अक्षर नहीं सीखा हो, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप कुछ सीखें ना और दान ना करें। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण और दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा में जाना, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना है, एक वैश्या का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा प्राणता में है। वैश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फलरहित वृक्ष त्याग देना चाहिए और अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं और पशु जले हुए वन को। जो व्यक्ति दुराचारी, कुष्ठस्थि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्यों के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है
सदा सुख किसको रहता है। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है, राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़कर अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं कर रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान होते हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर ही विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में, जो जागृत रहते हैं वो निडर रहते होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बांधना पड़ा, अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के अद्भुत विचार और अद्भुत ज्ञान। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।